अजय कुमार पोद्दार जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त, बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। हमारे कुल्टी सीट के प्रत्याशी, आगे आओ अजय भाई, आगे आओ जरा यहां। अजय कुमार पोद्दार जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आसनसोल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बूढ़ी चंडी मंदिर, नियामतपुर कालीबाड़ी, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, छिन्न मस्तिष्का माता मंदिर, ये सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। और सन 57 की बैरकपुर छावनी के संघर्ष में मंगल पांडे जी को अरेस्ट न कर फांसी पर चढ़ने वाले महान शहीद ईश्वरी प्रसाद जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक कुल्टी की भूमि ब्लास्ट फर्नेस की भूमि थी। पूरे भारत में यहीं से लोहा पूरे भारत में और दुनिया भर में जाता था। ममता बनर्जी के कुशासन ने एक कुल्टी की फर्नेसों को बंद करने का काम किया है, बंद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों, मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहां माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है।
और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना है? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट पंखा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स लो। ये सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेगी। आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, 4 मई के बाद आप एक बार बैलेट के मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, बटन दबाइए। 4 मई के बाद सारे माफियाओं को ढूंढने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भाजपा की सरकार पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये आयरन सिटी को हम फिर से आयरन सिटी बनाने का काम करेंगे। अवैध माइनिंग बंद कराएंगे। स्पंज आयरन की भट्टियों ने जो हवा में जहर घोला है, इसको बंद करेंगे और यहां पर रोजगारी लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी। मुझे बताओ भाई, इतने सारे युवा हैं, कुछ लोग 4 शादी करते हैं, कुछ लोग 1 शादी कर पाते हैं। ये ठीक है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक है? दीदी लोग बताओ, किसी ने 4 शादी करना चाहिए क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी नहीं कर। मालूम है ना कौन कर रहा है? अरे मालूम है ना कौन कर रहा है? आपको भी मालूम है ना कौन कर रहा है? 4 शादी पर भाजपा सरकार प्रतिबंध लगा देगी, प्रतिबंध लगाएगी।
सारे सरकारी कर्मचारियों का, सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ और डीए दोनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये दीदी लोग पूरा आधा पंडाल भरकर बैठे हैं। दीदी लोग जून महीने से हर पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए का चेक आने वाला है और बंगाल के सारे बेरोजगार युवाओं को हर पहली तारीख को 3,000 रुपए का चेक मिलेगा। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपया अपने बच्चे की देखभाल के लिए देने का काम करेंगे और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और दीदी लोग ध्यान से सुनना, 1 जून से आप लोगों को बस में टिकट नहीं देना है, मुफ्त में घूमोगे। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड युवाओं को धंधा करने के लिए 10 लाख तक की सहायता भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों की एमएसपी 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की करेंगे और किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इन्होंने युवाओं, मालूम है ना, ममता बनर्जी ने नौकरियों को बेचा है, मालूम है या नहीं है? हम पारदर्शी तरीके से बिना खर्ची, बिना पर्ची 1 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बंद पड़ी हुई जूट मिलों को हम चालू करेंगे। बंगाल में एक और एम्स, एक आईआईटी और एक आईआईएम एक्स्ट्रा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे और माताओं बहनों को फ्री टीकाकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी, सब माताओं बहनों का फ्री वैक्सीनेशन का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये टीएमसी की सरकार ने घोटाले करने में कुछ बाकी नहीं रखा है। ममता दीदी ने इतने सारे घोटाले करे हैं। युवाओं में एक के बाद एक बोलता हूं और पूछूंगा, ये घोटाला किसने किया, तो आपको बताना है ममता दीदी ने। ठीक है? ठीक है? तो मुझे बताओ, कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? दीदी लोग भी बोले, एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन का घोटाला किसने किया? मनरेगा का घोटाला किसने किया? पीएम आवास का घोटाला किसने किया? अब ये तृणमूल वाले समझते हैं कि घोटाले कर कर ये कुछ नहीं होगा। भाई, राह देखो, राह 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को
चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी झूठ फैला रही है कि भाजपा सरकार आएगी तो गरीबों की योजना बंद हो जाएगी। मैं आज कहकर जाता हूं, एक भी गरीबों की योजना बंद नहीं होगी। हम अभी जो मैं बोला हूं वो नई गरीबों की योजना शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाइयों बहनों, त्रिपुरा में भाजपा सरकार है, किसकी है? त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, किसकी है? आसाम में भाजपा सरकार है, किसकी है? और बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। और जैसे ही बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, बाढ़ के लिए जो भूमि ममता दीदी नहीं देती है, 45 दिन में ही भाजपा का मुख्यमंत्री बाढ़ के लिए भूमि बीएसएफ को देने का काम करेगा, बीएसएफ को। और हम सरहद को इस तरह से सुरक्षित करेंगे कि इंसान तो छोड़ो, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने बंगाल के युवाओं की चिंता नहीं की। उसको एक ही बंगाल के युवा की चिंता है, भाईपो की। जानते हो ना, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? चुनाव के बाद तुरंत ममता दीदी अपनी जगह भाईपो को बिठाने वाली है, भाईपो को। ममता दीदी, मैं आज कहकर जाता हूं, कुल्टी में आपका सपना पूरा नहीं होगा। भाईपो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये झूठ चलाती है कि बंगाल में बाहर का मुख्यमंत्री आएगा। मैं बता देता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही पैदा हुआ, बंगाली में पड़ा हुआ, बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल का। कुल्टी वालों, मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? ये ममता दीदी को आवाज सुनाई पड़ेगी क्या? जोर से बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? आगे आओ भाई। ओ, हमारे प्रत्याशी को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में कमल फूल की सरकार बनाओगे क्या? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाओगे क्या? सिंडिकेट समाप्त करेंगे क्या? माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे क्या? साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। कुल्टी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।